दिल्ली के पुराने मोहल्ले की तंग गलियों में एक लड़का रहता था। उसका नाम था अमित। उम्र सिर्फ 17 साल, लेकिन आंखों में सपनों का समंदर। घर की हालत इतनी खराब थी कि रोज रोज का खाना जुटाना भी आसान नहीं था। पिता रिक्शा चलाते थे और माँ घर घर जाकर बर्तन मांजती थी। अक्सर मोहल्ले के लोग कहते, अमित तेरे बस का कुछ नहीं, तू पढ़ाई लिखाई छोड़ कोई छोटा मोटा काम पकड़ ले। लेकिन अमित का जवाब हमेशा एक ही होता, असंभव कुछ नहीं है। मैं अपने दम पर जीना सीखूंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि हालात इंसान को रोक नहीं सकते। पहला मोड़ हार मानने से इनकार। स्कूल में किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे। दोस्त नए बैग जूते पहनकर आते और अमित फटे पुराने कपड़ों में चुपचाप क्लास में बैठा रहता। कई बार मजाक उड़ाया जाता, पर वह हर ताने को ताकत में बदल देता। रात में वह पास की लाइब्रेरी में जाकर घंटों किताबें पढ़ता। वहाँ से पुरानी किताबें उठाकर पढ़ाई करता। मोबाइल या इंटरनेट नहीं था, लेकिन उसने अपनी समझ और मेहनत को हथियार बनाया। दूसरा मोड़ पहला संघर्ष। 12वीं पास करने के बाद उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी आगे की पढ़ाई। फीस देने के लिए घर में पैसे नहीं थे। पिता ने कहा, बेटा हमारी हद यहीं तक है, अब तू घर संभाल। यह सुनकर अमित की आंखें भर आईं, पर उसने तय कर लिया कि पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। वह दिन में ट्यूशन पढ़ाने लगा और रात में कॉल सेंटर में काम। नींद कम मिलती, शरीर थक जाता, लेकिन सपनों की आग उसे चलाती रही। तीसरा मोड़ असफलता का डर। एक दिन कॉल सेंटर से लौटते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया। पैर में चोट आई और डॉक्टर ने कहा, तुम्हें कुछ महीनों तक आराम करना होगा। उस रात अमित बहुत टूटा। लगा जैसे किस्मत उसे बार बार गिरा रही है। लेकिन तभी उसे माँ के शब्द याद आए, बेटा भगवान उन्हीं को परखता है जो सच्चे योद्धा होते हैं। अमित ने खुद को संभाला। पलंग पर लेटे लेटे किताबों को पढ़ता रहा, नोट्स बनाता और खुद को और मजबूत करता। चौथा मोड़ पहली जीत। कई महीनों की मेहनत के बाद उसने एक प्रतियोगी परीक्षा दी। पहली बार में वह पास नहीं हुआ। मोहल्ले के लोग फिर से हंसने लगे। कहा था ना तेरे बस का कुछ नहीं। लेकिन अमित मुस्कराया और बोला, हारना मेरी किस्मत नहीं, कोशिश छोड़ना मेरी फितरत नहीं। दूसरी बार उसने दोगुनी मेहनत की। दिन रात पढ़ाई, अनुशासन और आत्मविश्वास उसका साथी बना। जब रिजल्ट आया तो उसका नाम टॉप में था। वह खुशी से पागल हो गया। घर में मिठाई बंटी। पिता की आंखें नम हो गईं और माँ बोली, तूने साबित कर दिया बेटा कि असंभव कुछ नहीं। पांचवा मोड़ असली सबक। अमित को अच्छी नौकरी मिल गई। अब वह मोहल्ले में उन बच्चों को मुफ्त पढ़ाने लगा जो गरीबी की वजह से पढ़ाई छोड़ रहे थे। वह उन्हें समझाता, कभी मत मानो कि हालात तुम्हें रोक देंगे। अगर दिल से चाहो तो अपने दम पर सब कुछ हासिल कर सकते हो। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब अपने बच्चों को उसके पास पढ़ने भेजने लगे। अमित का नाम पूरे शहर में होने लगा। कहानी का निष्कर्ष। अमित की कहानी यही कहती है कि गरीबी, मजाक, असफलता, दर्द सब सिर्फ इम्तिहान है। जो खुद पर भरोसा रखता है उसके लिए असंभव कुछ नहीं। अपने दम पर जीना सीख लो, दुनिया की ताकतें तुम्हें रोक नहीं पाएंगी। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेश AI के साथ।